हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। मतलब 1 से लेकर 17 तक सेम बनेगा। 1 से लेकर 17 तक जो है क्वेश्चन सेम बनेगा। हमको इसका इन्वर्स पूछ रहा है, इन्वर्स हम बताएंगे। तो हमको जो है इसको और इसको जीरो करना है, ये इसको और इसको जीरो करना है और इसको 1 करना है। तो चलिए हम बनाते हैं पेपर पर। देखिए सबसे पहले जो है ना हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम इसको आगे नहीं बनाएंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो हम इसको पूरा बनाएंगे। चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, फिर इक्वल टू, फिर हम जो है ना इसका मान अंदर लिखेंगे 1 -1 और 2 3। देखिए दोस्तों, अगर एक बात और समझ लीजिए आप, डिटर्मिनेंट में अगर 0 आएगा तो इसका जो है ना ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। 0 आएगा तो ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर 0 के अलावा कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा भी। तो अभी हम इसका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब ये 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 होगा, फिर माइनस देंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो प्लस, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है निकलेगा क्योंकि 0 नहीं आया है। तो चलिए हम 1 से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको मान लीजिए लेट्स ए इजिकल टू, इसको ए मान लीजिए। ए मानिएगा तो 1 -1 2 3 लिख दीजिए। अब हम एक फार्मूला जानते हैं तो उसको लिखिएगा वी नाउ, फार्मूला होता है ए इजिकल टू आई ए। ए मतलब यही वाला ए होता है, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसका मेन डायगोनल होता है जो G1 होता है, बाकी 0 होता है। तो इसको एक जगह आप यही लिखेंगे, तो लिख लीजिए 1 -1 1 -1 2 3 2 3 लिख लिए। अब इक्वल टू आई की जगह आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिएगा, मतलब ऐसे जितना एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट इसमें होगा, और इसका मुख्य डायगोनल जो होगा 1 होगा, बाकी 0 होगा। ये लिख दीजिए, ये वाला ए ऐसे ही शुरू से लिखते चलिएगा। हमको जो है इसमें इसको और इसको 0 बनाना है, इसको और इसको 1 बनाना है। ये तो 1 है लेकिन इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक बात और आप समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी। मान लीजिए इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, और इस तरह का सीधे बोलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। अगर हम कॉलम 1 के रो के साथ काम करेंगे तो शुरू से अंत तक रो के साथ ही काम करेंगे। अगर कॉलम के साथ हम काम करेंगे तो कॉलम के साथ ही हमको काम करना पड़ेगा। हम रो के साथ काम करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए हम जो है ना इसको 0 बनाना है तो हम इसको रो 1 बनेंगे। रो 1 मतलब इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो -2, इसमें घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा हम रो 1 है ना, इसमें रो 2 माइनस करेंगे। रो 2 में काम करेंगे, हम इसमें काम कर रहे हैं। तो रो 2 माइनस करेंगे रो 1, मतलब इसमें माइनस करेंगे इसको। तो हम इसमें माइनस करेंगे 1 को, 2 में माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमको इसको 0 बनाना है, इसलिए हम 2 से गुना करेंगे रो 2 को।
तो 2 से गुना करेंगे, रो 1 को 2 से गुना कर देंगे तो रो 2 में घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले। देखिए समझ लीजिए पहले इसको। देखिए ये रो 2 कौन है, रो 2 ये हुआ है, लिख लीजिए। ऐसे ऐसे काम करेंगे, मतलब ऐसे हम माने हैं लेकिन काम ऐसे करेंगे सीधा सीधा। तो रो 2 कौन है, रो 2 इसमें 2 है तो हम इसके जगह 2 देंगे, माइनस रो 1 कितना है, 1 है तो 1 देंगे। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इसको गुना करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हो गया 0। बिल्कुल ऐसे काम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कि मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके स्थान पर जो है इसको लिखेंगे 1 और इसको -1 लिख देंगे। काम इसमें हो रहा है क्योंकि रो 2 में माइनस हो रहा है तो रो 2 माइनस हुआ तो यहाँ 0 दे देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे भी करना है, अब यहाँ करना है रो 2 की जगह देंगे ये रो 2 है ये 3 देंगे, माइनस 2 है 2 देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है रो 1 है तो रो 1 कितना है, -1 तो देंगे -1। ये 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, +2 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 5। दोस्तों ध्यान से समझते चलिए, आपको एक क्वेश्चन में समझ जाएगा, दूसरा समझ में जरूर जाएगा, इसलिए पहले समझते जाइएगा। अब जो काम इसमें किए ये काम इसमें भी वही काम करेंगे। तो देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए रो 2 कितना है, 0 लिख देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई रो 1 कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे। अब 0 -2 माइनस की जगह तो -2 ही रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला तो वही रहेगा, काम इसमें हो रहा है क्योंकि रो 2 में काम हो रहा है तो ये कितना हो गया है, -2। ठीक, अब इसमें काम करेंगे। देखिए 0 यहाँ रो 2 कितना है, 1, रो 2 कितना है, इसमें रो 2 हुआ, रो 2 1 है और -2 मल्टीप्लाई R1 कितना है, 0 देंगे, 1 माइनस इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 0, तो 0 में से 1 में से माइनस जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1, ये लिख दीजिए। अब आगे काम करिए। अब देखिए दोस्तों इसको 1 करना है तो हम जो है रो 2 में 5 से डिवाइड करेंगे ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। लिखिए रो 2 में 5 से डिवाइड करेंगे, रो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये रो 2 में 5 से डिवाइड होगा तो इसको वैसे ही लिखिएगा जैसे लिखल है, 1 -1। अब रो 2 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 में, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही रहेगा क्योंकि रो 2 कितना है, देखिए रो 2 कितना है, 0 डिवाइड करना है 5 से तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 5 को डिवाइड करना है 5 से, रो 2 को, मतलब रो 2 ये है, 5 को डिवाइड करना है 5 से कितना आ जाएगा, 1, मतलब ये कहाँ जाएगा 1, ये गया 1। अब ये इसमें भी वही काम करना है तो इसको ऊपर वाला को सही लिखना है। इसमें कितना डिवाइड करना है, 5 से, -2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5 ही होगा और फिर 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये भी 5 ही रहेगा, इसको लिख दीजिए ए। अब देखिए अब हमको जो है इसको 0 करना है, तो हम करेंगे कौन चीज़, R1 में काम, अब इसमें काम करेंगे, अभी तो इसमें कर रहे थे, अब इसमें काम करेंगे, R1 में करेंगे, +R2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम प्लस करते हैं सबसे पहले। देखिए इसको जो है ना इसमें प्लस करना है तो 0 को 1 के साथ प्लस कीजिएगा तो 1 के रहेगा। ठीक है, 0 ऊपर वाला काम रहती है, नीचे वाला सेम ही रहेगा, उतरेगा। अब 1 को इसमें प्लस कीजिएगा, इसको इसमें प्लस कीजिएगा तो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। देखिए हम हो बना लिए वैसे जैसे बोल रहे थे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको पहले लिख लीजिए। अब इसको जो है उसमें जोड़ना है तो देखिए इसको जो है इसमें जोड़िएगा ना -2 को तो ये हो जाएगा 3/5, इसको उसमें जोड़ना है तो देखिए जोड़ बताते हैं हम। रो 1 में रो 1 कितना है, रो 1 1 है,
देखिए जो काम इसमें किए हैं ना सेम उसमें भी करना है। रो 1 को रो 1 में रो 2 को जोड़ना है। तो रो 1 कितना है, रो 1 1 है, 1 है, 1 लिख दिए, प्लस रो 2 ये है -2/5। अब देखिए इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस 2/5, इसके नीचे 1 है। अब एलसीएम लीजिएगा तो 5 यहाँ हो जाएगा, 1 बड़ा पड़िएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 घटाइएगा तो माइनस कीजिएगा 3/5, मतलब कितना आ गया यहाँ 3/5। इसको उसमें प्लस कीजिएगा 0 के साथ तो सेम हो जाएगा 1/5। नीचे वाला हम काम नहीं किए इसलिए नीचे वाला जैसे है वैसे ही उतार देंगे, उतार दिए और इसको लिख दीजिए। अब हमको ना आगे नहीं बनाना है क्योंकि ये जो है ना ये आइडेंटिमेटिक्स रूप में आ गया है। जैसे बोल रहा था कि यहाँ पर ही हमको इसको और इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। देख लीजिए इसको 0 करना था और इसको 1 करना था, तो देख लीजिए वैसे ही आ गया है। इसको 0 कर दिए, ये 1 हो गया है। अब हम इसको नहीं बनाएंगे आगे डायरेक्ट इसका, अब आगे काम करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले हम ये जो है न किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये जो है आई के बराबर है तो हम लिखेंगे आई के बराबर हुआ है ना। देखिए हम आई के बराबर लिखे थे ना, आई के बराबर ये लिखे थे ना, आई के बराबर ये लिखे थे और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आ गया है, ये आई के बराबर हो गया है। तो हम लिखेंगे इसको इक्वल टू, इसको जैसे उतार देंगे 3/5 1/5 -2/5 1/5 लिख दिए। ए लिखा हुआ है, ए लिख दिए। अब देखिए एक जो है इधर लाना है, ए को, एक जब इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, आई ए इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू, फिर इसको उतार देना जैसे हो 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो इसके बराबर भी फार्मूला होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि इसके बराबर फार्मूला होता है इन्वर्स ए इन्वर्स आई इक्वल टू होता है इन्वर्स ए या ए इन्वर्स, या फिर आई इन्वर्स ए इक्वल टू इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू, इसको उतार दीजिए 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो देखिए हम क्वेश्चन बना लिए हैं। तो एक बार शुरू से आप क्वेश्चन देख लीजिए, देखते जाइए। देखते चलिए आप ध्यान से। दोस्तों यहाँ भजन हो रहा है इसलिए आपको आवाज़ जाता होगा। देख लिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आप 2 नंबर बनाते हैं। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, अगर 0 आएगा तो हम छोड़ देंगे, 0 के अलावा कुछ आएगा तो हम इसको बनाएंगे। चलिए पहले बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 1 1 1, सॉरी ये होगा। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 हो जाएगा, माइनस फिर 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 होगा। तो 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 आया है, इसलिए हम इसको ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए इसको लेट्स ए इक्वल टू, इसको मान लीजिए 2 1 1 1 मान लिए। अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं उसको लिख लीजिएगा, वी नाउ वही फार्मूला ए इक्वल टू आई ए मतलब यही वाला है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लिख लीजिए ए मतलब 2 1 1 1 लिख लिए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तो आप जानते ही होंगे जिसका मेन डायगोनल जो होता है 1 होता है, बाकी 0 होता है। ठीक, इसको एक होना ही लिख लीजिए जैसे है उसे ये लिख दीजिए। एक बात और देखिए इधर कि ये देखिए छोटा है रो 2 जो है ना, छोटा है रो कॉलम सॉरी रो 2 जो है ना रो 1 से छोटा है, तो हम करेंगे कौन चीज़, इसको ऊपर भेज लेंगे, इसको नीचा भेज लेंगे।
तो काम करने में जो होगा ना माइनस करने में आसानी होगा। तो हम करेंगे कुछ ऐसे R1 ऐसे लिखेंगे, ऐसे दोनों तरफ एरो का निशान देंगे, इधर R2 लिखेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रो R1 की जगह R2 आ गया, R2 की जगह R1 आ गया। देखिए हम कर लेते हैं, देखिए मतलब ये जो 1 उसको ऊपर लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे 1 1, ये जो है ना इसको नीचे लिख देंगे 2 1। सेम काम यहाँ भी करना है, इसको ऊपर भेज देना है 0 1 और इसको नीचे भेजना है 1 0। तो ऐसे करने में काम आसान हो जाता है। तो आप लोग भी कर लीजिए। अगर नीचा छोटा हो गया है तो नीचा वाला को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाला बड़ा हो गया तो ऊपर वाला को नीचे भेज लीजिए और एक ऐसे लिख दीजिए। इस तरह का कीजिएगा ना तो आपको आसानी होगा। तो देखिए हम जो है ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें माइनस कर देंगे। इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। यहाँ पर ही 2 होता है तो जीरो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 2 होता है तो माइनस करते फिर 1 आ जाता है। लेकिन हम माइनस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हमको इसको जहाँ जीरो करना है तो हम इसलिए इसको डायरेक्ट भेज लिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो हम पहले कर लेते हैं। तो लिखिएगा R2 में काम करना है, इसमें काम करना है। तो लिखिएगा R2 में माइनस करना है R1 को माइनस करना है। R1 को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे 2 में तो फिर 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, देखिए R2 कौन है, R2 ये है, R2 ये है, 2 लिख दिए। माइनस है माइनस, अब यहाँ 2 है 2, यहाँ R1 है तो R1 को है 1 है। अब देखिए 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 हो जाएगा। अब दोनों माइनस हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, हम यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ R2 में काम किए तो ये 0 हो गया तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब सेम काम उसमें भी करेंगे। देखिए R2 लिख लीजिए, R2 कौन है, ये है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 की जगह क्या है 1, तो 1 है तो 1 दे दिए। 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 हो जाएगा। अब +1 है, -2 में हो जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ क्या बचा है -1। इसको सेम ऊपर वाला को उतार देना है। अब देखिए मेरा काम को क्या रह गया है, इसको 0 करना, इसको 1 करना। ये -1 है, ये 1 कर देंगे इसमें। अब सेम काम इसमें भी करेंगे। देखिए जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें भी करेंगे इसमें। अब देखिए R2 क्या है 1 है, R2 1 है और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 है 0 1। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या दे देंगे, ऊपर वाला सेम उतार देंगे। यहाँ पर ही 1 आया था, देख लीजिए 1 ही ना आया था तो इसलिए जा 1 देंगे। अब इसमें काम करना है। देखिए R2 है, R2 0 है, माइनस है माइनस दिए, 2 मल्टीप्लाई ये 1 है तो 1 दे देंगे। अब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2, मतलब -2 आया है, -2 यहाँ लिखेंगे -2 लिख दिए। अब उसको सेम उतार देना है, को अब इसको 1 करना है, इसको 0 करना है। तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए लिखते हैं R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए R2 में मल्टीप्लाई की जगह पहले लिख लीजिए, पहले इसको सेम लिखना है। अब R2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए R2 है तो R2 क्या है 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई -1 तो मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो R2 क्या है, R2 जो है 1 -1 मल्टीप्लाई -1 से करना है, -1 से तो -1 से ख़त्म हो जाता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया, इसको लिख दिए। अब
यहाँ पर ये बराबर है तो बराबर चिन्ह देंगे इक्वल टू। अब सेम काम इसमें भी करना है। देखिए इसमें 0 0 उतार देना है। इसमें R2 है 1, -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा -1। इसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा R2 में, R2 जगह -2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। इसको सेम तो उतार दीजिए। अब देखिए हमको करना है इसको 0 करना है तो क्या करेंगे, R2 को R1 में माइनस कर देंगे। देखिए R1 में R2 को माइनस कर देंगे, R1 में R2 को माइनस कर देंगे। सेम काम इसमें भी करेंगे। देखिए R1 में R2 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ R1 में R2 माइनस करेंगे तो 1 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए R1 क्या है, 1 है, R2 क्या है, 1 है, 1 है, दोनों 1 1 है। R1 1 है, R2 क्या है, 1 है, दोनों माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में जा रहा है ना आप लोगों को? नहीं समझ में जा रहा है कमेंट कीजिए, दोबारा बनाएंगे इसको। देखिए आप ये जो है जैसे वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि काम तो हम R2 को कर रहे थे R1 में। अब ये जैसे वैसे ही उतार दीजिए। देखिए जैसा हम चाह रहे थे वैसा आ गया। हम चाह रहे थे ये दोनों 0 हो जाए, ये दोनों 1 1 हो जाए, तो वैसे ही आ गया। तो ये इसमें भी वही काम करेंगे। देख लीजिए तो R1 जो है ना, R1 में R2 माइनस करेंगे तो R0 में -1 करेंगे तो देखिए पहले देख समझ लीजिए। देखिए 0 है ना, R1 क्या है, 0 है, माइनस कीजिएगा R2 क्या है, -1, तो 0 या R2 है -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 n हो जाएगा। यहाँ पर ही यहाँ लिख दीजिए 1। तो अब फिर ये वाला इसको माइनस कीजिएगा, इसमें 0 -2 कीजिएगा तो 2 आएगा ना, -2 आ जाएगा। तो पर क्या हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ R1 में माइनस किए, R1 0 है, R2 माइनस किए तो +1 हो गया। अब यहाँ R1 क्या है, 0 है, 0 माइनस कीजिएगा -2। देख लीजिए यहाँ पर ही, यहीं पर देखते हैं। देखिए R1 क्या है, R1 0 है, माइनस कीजिए कौन सी, R2 को, माइनस कीजिए R2 को, सॉरी प्लस है, ये हो जाएगा -2। तो क्या हो गया, -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। नीचे वाला सेम उतार दीजिए, -1 और 2, और a को लिख दीजिए। अब देखिए ये जैसा चाहते वैसा आ गया है। तो हम जो है ना इसको लिखें i, ये किसके बराबर हुआ है, i के बराबर, और हम इसको उतार देंगे 1 -2 -1 2 लिख दिए। और a इन्वर्स हम जो है a को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो i ये जो है ना a इन्वर्स में हो जाएगा, a इन्वर्स में हो जाएगा। तो 1 -2 -1 2 हो गया है। इसके बराबर फार्मूला होता है a इन्वर्स। तो आ गया इन्वर्स, मान निकाल लिए हम, हो गया आंसर। अब एक बार आप इसको देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 था तो यहाँ 0 दे दिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है। अब इसमें काम कीजिएगा ना तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे ना R2 में। जैसे मान लीजिए R2 क्या है, वो 0 है, 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे यहाँ पर ही R1, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ देख लीजिएगा शुरू से, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर जब हम काम करेंगे तो एक गलती होने के बाद बहुत सारा गलती हो जाता है, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है काम किए हैं तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 रहेगा, ठीक, यहाँ पर भी 1 होगा। आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा, जब हम काम कर रहे थे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें समझ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए, सॉल्यूशन को देख लीजिए एक बार। जहाँ मिस्टेक हुआ है उसको आप देख लीजिएगा बनाकर, आप समझ में तो जा ही रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन, उसमें दिक्कत नहीं होगा।
चलिए एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट्स ए इजकल टू मान लीजिए इसको 1 3 2 7 मान लिए। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, उसको लिख लीजिएगा। वी नो फार्मूला क्या है, ए इजकल टू आई ए। तो एक जगह ये लिख देंगे, एक प्लस पी आएगा 1 3 2 7 लिख दिए। अब आई की जगह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, इसको लिख दीजिए ए। अब जो है हम करेंगे कौन चीज़ देख लीजिए, R2 में इसको देखिए, आप जानबीन करते हैं कि हम इसको और इसको जीरो करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको जीरो कर देना है और इसको 1 करना है। इसको 1 करना है, ये तो 1 है, इसको 1 करना है, इसको जीरो करना है। तो हम दिमाग लगाएंगे इसको जीरो कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले करेंगे कौन चीज़, R2 जो है ना, R2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे ना, तो ये जो हो जाएगा 0। देखिए R2 में R1 को माइनस करेंगे, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, R2 में R1 को माइनस करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले इसको बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए R2 क्या है, R2 ये है, बना के दिखाते हैं हम आपको। देखिए R2 क्या है, 2 है, माइनस यहाँ 2 है, ठीक। अब R1 क्या है, 1 है, यहाँ पर ही 1 देंगे। अब देखिए 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया है, इसी को 0 करना था, 0 आ गया। अब सेम काम इसमें भी करना है। देखिए R2 कितना है, 7 है, 7 तो माइनस 2, अब यहाँ 2 है तो 2 देंगे, -2। अब मल्टीप्लाई R1 कितना है, 3 है, तब ये हो गया 7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ 3 है, 3 दे देंगे। तो देखिए हम जैसे सोच रहे थे वैसे हो गया। अब सिर्फ इसको 0 करना है तो बन जाएगा। तो अब इसमें भी वही काम करना है, सेम जो काम इसमें किए वही काम इसमें भी करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए R2 क्या है, 0 है, -2 करेंगे मल्टीप्लाई, R1 कितना है, 1 है, तब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 आएगा। तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ देंगे जो है वही देंगे, R2 काम कर रहे तो R2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे जो है ऊपर वही लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आया है कि ये तो -2 आया है, यहाँ लिख दीजिए -2। अब सेम काम करना है इसको। तो R2 क्या है, 1 है, माइनस है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या है, 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब एक 1 होगा, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1 लिख दिए। अब यहाँ A लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको इसको 0 करना है, कैसे करेंगे, तो हम जो है ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R1 में माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। दिमाग लगाइए दोस्तों, थोड़ा दिमाग। R1 में काम करने मतलब इसमें काम करेंगे, तो जो जिसमें काम करेंगे उसको लिख लेंगे पहले, और फिर एरो का निशान देंगे। हम किस में काम करेंगे, R1 में। कैसे करेंगे, R2 को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसमें तो 1 ही रहेगा, इसको माइनस करेंगे 2 है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3। तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर इस माइनस कर देंगे। देखिए बनाते हैं। तो R1 में हम काम कर रहे हैं, तो ये जैसे वैसे उतार दीजिए, निचल का जैसे वैसे ही उतार दीजिए। हम इसमें काम कर रहे हैं, R1 में काम कर रहे हैं, तो चलिए तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे जो भी आएगा रिजल्ट। देखिए हम R1 कितना है, 0 है, माइनस यहाँ कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई किससे करें, R2 से, R1 कितना है, 1 है ना, 1 है, और फिर R2 कितना है, 0 है, मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, 1 माइनस किसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें काम करेंगे, R1 कितना है, 3 है, -3 मल्टीप्लाई R2 कितना है, R2 1 है। अब देखिए 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ गया, 0।
अब सेम काम इसमें भी करेंगे, जो किए हैं वो काम इसमें भी करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए R1 कितना है, R1 1 है, 1 है, -3 मल्टीप्लाई R2 कितना है, -2 है, -2। तो इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +6 हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिएगा 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हम R1 में काम करें, मतलब इसमें काम करें, नीचे वाला जो है वही रहेगा, हम इसमें काम करें तो इसमें काम कर रहे हैं, इसमें लिखेंगे। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, अब हम देखेंगे इसको, R1 कितना है, 0 है, 0 है, -3 मल्टीप्लाई R2 क्या है, 1 है, तो ये देखें 1, इसको लिख दीजिएगा तो -3 हो जाएगा, पूरा जल 3 है माइनस में, यहाँ लिख दीजिए -3, यहाँ A लिख दीजिए। देखिए सेम टू सेम आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, यहाँ 1 आ गया, जैसा बोला था वैसा हो गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं I, ये I के बराबर हो गया तो I लिख देंगे, इसको जैसे है वैसे उतार देंगे, 7 -3 -2 1 लिख दिए, और ये लिख दीजिए, एक जोन इधर भेज लीजिए, एक इधर भेज लीजिएगा तो A हो जाएगा माइनस इन्वर्स में हो जाएगा, फिर इसको जैसे वैसे उतार लीजिए, 7 -3 -2 1। देखिए दोस्तों, इसके बराबर जो फार्मूला होता है ना वो हो जाता है A इन्वर्स। ठीक है, इसके बराबर फार्मूला हो जाता है A इन्वर्स। देखिए तो हम लिख लेंगे इसको, इसके टोटल बराबर होता है इसके बराबर इन्वर्स A या A इन्वर्स इक्वल टू जो है वही उतार देंगे, 7 -3 -2 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुआ। आप देखिए अच्छा समझ में जाएगा, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना है कैसे बन रहा है। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन देखिए, भाग मत जाइए, पहले पूरा देखिए। ठीक है, पेशेंस रखिए, पेशेंस, देखते जाइए क्वेश्चन। देख लिए ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए लेट्स A इजकल टू जो है उसी को मान लीजिए 2 3 5 7। दोस्तों आप बनाने से पहले जो है ना इसको डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, अगर 0 आ जाएगा तो आप नहीं बनाइएगा, सेम वही आंसर हो जाएगा। तो हम चेक कर लिए हैं तो सबको जो है डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, इसलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लिखिएगा वी नाउ, तो लिखिएगा A इजकल टू I A, तो एक जगह यही लिखिएगा 2 3 5 7। ठीक है, और I की जगह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, और इसको एक और नहीं लिखना है, जैसे वैसे ही लिखते चलिए। अब देखिए हमको काम करना है, इसमें हमको काम करना है क्या है, इसको 0 करना है और इसको 1 करना है। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। हम करेंगे कौन चीज़, ये जो है ना बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया ना, इसको भेज लेंगे ऊपर, ये छोटा है इसको भेजेंगे नीचे। ठीक है, नीचे भेज लेंगे, ऐसे आप भी कीजिएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले लिखिएगा R1, दोनों साइड एरो का मतलब होता है, दोनों साइड एरो का मतलब होता है कि ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, देखिए 5 7 नीचे है, उसको ऊपर लिख लेंगे 5 7, और इसको नीचे कर लेंगे 2 3। सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो यही काम करने में क्वेश्चन नंबर 2 में गलती हुआ था। इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, ध्यान से कीजिएगा तो मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से किया कीजिए, आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, और सीखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, दोबारा बनाएंगे इसको। ठीक है, स्पेशल आपके लिए बना देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम कर लिए हैं, अब हमको करना है इसको 0 और इसको 1। तो हम करेंगे कौन सी, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो 5 में 4 तो 1 हो जाएगा। हमारा काम एक हो रहा है, हम करते हैं। देखिए लिख लीजिएगा, R1 में काम करेंगे, R1 में काम करेंगे, क्या करेंगे, R1 में माइनस करेंगे R2 को माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। R1 में R2 को माइनस करेंगे
मतलब -2 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, हमको 1 लाना है, इसलिए यहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, अब 5 माइनस करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, आप देखिए सबसे पहले हम काम किस में कर रहे हैं, पहले देखिए हम काम कर रहे हैं R1 में, नीचे नहीं करें, नीचे जो है ना वही उतार दीजिए, हम इसमें काम कर रहे हैं तो नीचे जो है वही रहेगा, उतार दीजिए इसको। हम काम करेंगे ऊपर वाले में, तो जो काम करेंगे वो रिजल्ट आएगा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम, नीचे वाला सेम रहेगा, हम काम ऊपर करेंगे तो जो आएगा ऊपर ही लिखेंगे। देखिए R1 कितना है, R1 है 5 है, माइनस है R2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, R2 कितना है 2 है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे ये 5 माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, अब 5 में माइनस कीजिए तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ आया है 1, ठीक है। अब देखिए अब सेम काम करेंगे यहाँ पर, देखिए R1 क्या है, R1 7 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 क्या है 3 है, अब 7 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, अब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 जो आया है यहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम काम करेंगे, तो R1 क्या है, R1 0 है, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 क्या है, R2 1 है, 1 है, तो R2 1 है, यहाँ R1 0 है तो 0 दिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -2 मतलब यह -2 ही आएगा, तो यहाँ लिख दिए -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी सेम काम होगा, तो R1 क्या है, R1 क्या है 1 है, माइनस है, माइनस देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे 0 के साथ, क्योंकि R2 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो 1 आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, इसको यही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं आप। अब देखिए हमको जो है इसको 0 करना है, तो हम इसको 0 कैसे करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, ये 0 हो जाएगा ना। तो हम अब R2 में काम करेंगे, देखिए कैसे हम लिखेंगे, R2 में काम करेंगे, R2 में माइनस करेंगे किसको, R1 को माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे। देखिए R2 में R1 को माइनस कीजिएगा तो 1 को माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो हमको 1 नहीं, हमको 0 चाहिए, हम यहाँ लिख देंगे 2, मतलब अब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जो 2 हो जाएगा, अब फिर इसमें माइनस करेंगे तो 2 से 2 जो है 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 जो -3 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, आपको समझ में जा रहा होगा, आप धीरे धीरे आप भी बनाइएगा। देखिए अब देखिए हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। देखिए हम करते हैं काम यहाँ पर, पहले देखिए इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ एक बात गौर कीजिए, हम काम क्या करें R2 में, तो ऊपर वाला हम काम नहीं करें, ऊपर वाला जो है वही रहेगा, उतर जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए बराबर, यहाँ पर भी हम ऊपर वाला हम काम नहीं कर रहे हैं, हम R1 में काम करें, तो R1 की जगह खाली रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए R2 क्या है 2 है, -2 है तो 2 देंगे, मल्टीप्लाई R1 क्या है 1 है, तो 2 माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब फिर देखिए अब इसमें आइए, अब यहाँ क्या है R2 क्या है 3 है, -2 मल्टीप्लाई R1 ये देखिए 3, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, मतलब यहाँ क्या आ गया 1 आ गया है, कोई दिक्कत। अब सेम काम इसमें भी करेंगे, देखिए तो R2 क्या है, R2 1 है, -2 मल्टीप्लाई R1 क्या है -2 है, अब देखिए 1 इसको दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, R2 में काम करें इसलिए नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, गौर कीजिए इस पर। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए R2 क्या है 0 है, -2 मल्टीप्लाई R1 क्या है 1 है, तो 1, अब देखिए 0 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 हो जाएगा, मतलब -2 ही आएगा, यहाँ कितना आ गया -2, कोई दिक्कत है। अब हमको जो है इसको माइनस का इसको 0 करना है, इसको, ठीक है, इसको 0 करना है 1 को, तब ये बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम करेंगे कौन चीज़, R इसको प्लस करेंगे, R माइनस करेंगे, सॉरी, तो R1 में R2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए R1 में R2 को माइनस करेंगे, तो 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 नहीं रहेगा। देखिए पहले कर लीजिए, देखिए पहले इसको लिख लीजिए, हम काम किस में कर रहे हैं
ऊपर वाले में काम करें, R1 में काम करें, R1 में, तो इसलिए नीचे वाला जो है वही लिख देंगे। एक बात ध्यान दीजिए, हम जो जिसमें काम करेंगे ना वही लिखेंगे। देखिए हम काम किस में करेंगे, R1 में, इसमें काम करेंगे। नीचे नीचे सिर्फ यूज करेंगे, तो इसको जो है वही उतार दीजिए, 0 1 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ R1 है, R1 क्या है, R1 1 है, R2 क्या है, सॉरी R2 है, R2 0 है। दोनों माइनस कीजिएगा तो 1 है ना आएगा, यहाँ पर ही 1 ही रहेगा। और फिर यहाँ आइए, R1 क्या है, R1 1 है ना 1, R2 क्या है 1 है। अब दोनों में माइनस कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पर ही 0 आएगा। हो गया, देखिए ये दोनों 1 1 हो गया है, ये 0 हो गया। अब सेम काम यहाँ भी करना है, इसमें भी सेम काम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा माइनस से बना के दिखाना पड़ेगा। देखिए R1 क्या है, R1 क्या है -2 है, और ये क्या है R2 क्या है 5 है, तो माइनस करना है तो -5 हो जाएगा। ये दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7। यहाँ लिख दीजिएगा -7। हम काम किस में कर रहे हैं, R1 में, तो R1 में लिखेंगे -7, ठीक है। R -7 नीचे वाला जो है वही उतार दीजिए, नीचे वाला हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम नीचे वाला सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस दीजिए, सॉरी -2, ठीक। तो R1 में काम करें तो R1 ऊपर में हम कर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, R1 क्या है 1 है, R2 क्या है -2 देंगे पहले, फिर -2 है, तब ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया 3। A इन्वर्स एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हम जैसा चाह रहे थे वैसा आ गया है, आइडेंटिमेटिक्स तरह आ गया है। अब हम A को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ये पहले किसके बराबर आया है, I के बराबर। इस जो आया वही उतार लीजिए पहले, -7 3 5 -2 लिख दिए। एक इधर भेज लीजिए, A को इधर भेज लीजिए तो हो जाएगा I इन्वर्स में हो जाएगा। जब ये जो है A इधर आएगा तो बराबर के इस इक्वल टू तो इन्वर्स में हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। देखिए इसके बराबर फार्मूला आता है इन्वर्स A या A इन्वर्स, लिख लीजिए, बन गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा समझ में जा रहा होगा। उम्मीद रखिए कि मतलब समझ में जाएगा 5 क्वेश्चन तक में। आप देख लीजिए इसको पूरा एक बार, आप उतारते चलिए कॉपी में। दोस्तों आप जब तक कॉपी कलम लेके नहीं बैठिएगा, नहीं उतारिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं जाएगा। आप समझ भी लीजिएगा तो बाद में भूल जाइएगा, इसलिए उतारते चलिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले बनाइए, फिर उतारिए इसको, देख लीजिए बन गया है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बनाते हैं। नंबर 5, सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट्स A = ठीक है। पहले सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में A आता है तो फार्मूला लिख लीजिए। वी नाउ फार्मूला होता है तो सॉरी I = A = IA, यही फार्मूला होता है। तो हम एक जगह इसी को लिखते हैं, तो लिख लीजिए। तो 2 1 7 4 लिख लिए। अब देखिए I के जगह जो है आइडेंटिमेटिक्स 1 0 0 1 दे दिए। एक होना ही ये लिखेंगे, जैसे है वैसे ये लिखते चलेंगे। अब देखिए हम करेंगे कौन चीज़, ये ऊपर वाला जो है ना छोटा हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया। तो हम करेंगे ऊपर वाला नीचे वाला को ऊपर भेज लेंगे, ऊपर वाला के नीचे कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे R1, दोनों साइड एरो का मतलब यही होता है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो लिख लीजिए, सबसे पहले हम इसको ऊपर लिख देंगे 7 4 और फिर इसको नीचे कर लेंगे 2 1। ऐसे करने से थोड़ा आसानी होता है बनाने में, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करेंगे, 0 1 को ऊपर भेज देंगे, जो इधर करेंगे वो उसको उधर करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सॉरी इसको ऊपर भेजे तो इसको नीचे भेजेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको ऐसे ही उतारिए। अब देखिए अब हमको करना है क्या है, इसमें 3 से अब इसको जो 1 करना है, इसको 1 है, इसको 1 करना है, इसको 0 करना है। तो हम करेंगे कौन चीज़, R1 में माइनस करेंगे, R1 में माइनस करेंगे R2 को। तो देखिए R1 में R2 को माइनस कीजिएगा ना, मतलब
7 में 2 को माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा, जब हमको 1 करना है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम काम किस में कर रहे हैं, R1 में, तो जो जैसा है पहले वैसे उतार लीजिए। देखिए नीचे वाला में हम काम नहीं करें तो नीचे वाला को सेम उतार लेंगे, 2 1 उतार लिए बराबर। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 0 को उतार लीजिए, 1 0 उतार लीजिए, ए लिख दीजिए। हम ऊपर काम करेंगे क्योंकि R1 में काम करें तो R1 की जगह खाली रखेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसको वहीं लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए R1 कितना है, 7 है माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना R2। आप देखिए 7 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, आप काम सेम काम इसमें भी करेंगे। अब देखिए R1 कितना है 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1। अब देखिए 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1 होगा, यहाँ कितना आया है 1 आया 1। अब सेम काम इसमें भी करना है। देखिए R1 कितना है 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 क्या है 1 है, 1 देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 3 आएगा, यहाँ आ गया माइनस 3। और आप देखिए अब इसमें आइए तो R1 क्या है, R1 1 है माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई R2 क्या है 0, मतलब 1 माइनस ये कि 0 हो जाएगा तो 1 ही आएगा, यहाँ कितना आया 1। अब देखिए हम करेंगे किसको, इसको 0 करेंगे। अब दूसरा दिमाग लगाएंगे, अब दिमाग लगाएंगे इसको 0 करने के लिए, तो हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। करते हैं R2 में माइनस करेंगे, R2 माइनस करेंगे R1 को, कैसे, R1 में R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम माइनस करेंगे 2 तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम काम किस में कर रहे हैं, R2 में, इसमें काम करें तो इसको जगह खाली रखेंगे, ऊपर का जगह खाली रखेंगे, नीचे की जगह लिख देंगे। जो है हम R2 में काम करेंगे तो R2 की जगह नीचे खाली रखेंगे, ऊपर वाला सेम उतार देंगे, यहाँ भी सेम -3 1 नीचे खाली रखेंगे, क्योंकि जो काम करेंगे रिजल्ट आएगा तो उसको यहीं लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं। देखिए R2 क्या है, R2 2 है, सॉरी हाँ 2 है माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाइएगा 0, माइनस करिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो R2 क्या है 1 है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के साथ यहाँ हो जाएगा 1, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, माइनस कीजिएगा तो -1 आएगा, तो यहाँ क्या आ गया -1। अब सेम काम इसमें भी करना है, सेम काम। R2 क्या है, R2 1 है माइनस, और 2 मल्टीप्लाई R1 -3 है। अब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों जुड़िएगा तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 7। अब फिर देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। R2 क्या है 0 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है 1 है, तो माइनस कीजिएगा 2 आएगा -2, यहाँ क्या आएगा -2। ठीक है, अब देखिए हमको इसको 0 करना है, सॉरी इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए सब हम लिख लेते हैं, R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए करते हैं, तो देखिए हम ऊपर वाला जो है सेम लिख देंगे। ठीक है, तो 1 है 1 लिख दीजिए। अब R2 में काम कर रहे हैं, R2 में मतलब इसमें 0 से माइनस कीजिएगा तो 0 ही आएगा। अब फिर यहाँ -1 से -1 रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू। अब फिर यहाँ पर भी ऊपर वाला सेम लिख दीजिए, जैसे वैसे ही है। R2 में काम कर रहे हैं, R2 तो -1 से 7 को मल्टीप्लाई करें तो -7 हो जाएगा, फिर -1 से 2 को मल्टीप्लाई करें -2 को तो ये 2 हो जाएगा, तो इनवर्स ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमको इसको 0 करना है, आप करेंगे क्या, R1 में R2 माइनस कर देंगे, R1 में R2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम काम किस में कर रहे हैं R1 में, तो R1 का जगह खाली रखेंगे। ठीक है,
तो नीचा जो है वही उतार दीजिए, -7 2, ठीक है, ये उतार दीजिए। अब देखिए आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं इसमें। देखिए R1 में R2 माइनस कीजिए, मतलब 1 में 0 को माइनस कीजिए, 1 में 0 को माइनस कीजिए तो 1 ही आएगा। और फिर यहाँ R1 1 है, R2 भी 1 है, माइनस कीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ देखिए R1 में इसमें देखिए, इसमें मतलब -3 में माइनस करना है -7 को, ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस होएगा 7 हो जाएगा 7। अब ये माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए R1 कितना है 1 है, माइनस कीजिएगा R2 को तो क्या आ जाएगा -1 आएगा। सॉरी R2 क्या है 2 है, अब माइनस कीजिएगा 1 को तो 1 आएगा। तो -1, ठीक है -1 आएगा। तो 1 लिख दीजिए। अब ये किसके बराबर हुआ है, I के बराबर, इसको सेम से उतार दीजिए, 4 -1 -7 2। और ये हम एक जो है इधर लिखेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स से हो जाएगा। इसको जैसे उसे उतार दीजिए, 4 -1 -7 2 उतार दीजिए। अब इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, A इन्वर्स लिख दीजिए। तो 4 -1 -7 ये 2। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो पहले एक बार इसको आप देख लीजिए पूरा। दोस्तों जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, बहुत मेहनत लगता है। देखते चलिए। दोस्तों यहाँ भजन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज़ जाता होगा, अब बुरा मत मानिएगा, भजन होते रहता है। अपना भगवान अल्लाह का नाम लेते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए, मन लगाकर परीक्षा पढ़िए भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।